हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज केवीएस की वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज़ हुआ है और इस नोटिस में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ पीआरटी, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो निकाला गया था केवीएस का रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें जो पीआरटी की पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी, उसमें कहा गया था कि बीएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू तक जा सकते हैं, पर इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कैंडिडेट या एक पर्सन जिनका नाम देवेश शर्मा है, उनके अपील पर जजमेंट जो सुनाया था 11/8/2023 यानी 11 अगस्त को, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड के कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल नहीं हैं, तो इसीलिए बीएड के कैंडिडेट्स को पीआरटी में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इशूड बाय एनसीटी एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। यानी इस तरीके से बिल्कुल केवीएस ने भी ऑफिशियली बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया है पीआरटी की पोस्ट से। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है, पर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनके पास बीएड और डिप्लोमा दोनों थे, पर उन्होंने फॉर्म के भरते टाइम बीएड को टिक किया था और डीएलएड के बारे में नहीं बताया था। तो ऐसे कैंडिडेट्स का ईमेल गया होगा केवीएस को, तो केवीएस ने जब इसको देखा तो केवीएस ने फिर इस चीज़ पे फैसला लिया कि उन लोगों को एक मौका दिया जाएगा और उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन विंडो खोली जाएगी जिससे कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बीएड से बदल कर वहाँ पर डीएलएड कर दें और फिर इस प्रोसेस में शामिल हो जाएं। तो उनके लिए एक ऑनलाइन विंडो खोली जाएगी जो कि उनके लिए अपडेशन के लिए होगी। अब देखो, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023, यानी कल से उस विंडो को खोला जाएगा सुबह 9 बजे से, और 17/9/2023 की 12 बजे तक उसको खुला रखा जाएगा और 13 से 17 के बीच में सभी कैंडिडेट्स को उसको अपडेट कर लेना है। It may be noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26/12/22। पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो अपडेटेड क्वालिफिकेशन है यानी जो डीएलएड है वो 26 दिसंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए। तो इस तरीके का ये है। देखिए, अब इससे हम क्या मतलब निकालें। एक तो सीधी सीधी बात ये है कि अभी तक संशय चल रहा था कि बीएड वालों को कहीं जो है शामिल तो नहीं किया जाएगा पीआरटी में, बट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। केवीएस ने इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर दिया है। और दूसरी चीज़ कि अगर अपडेशन मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही अपडेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिस्ट तैयार होगी उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है, और फिर इंटरव्यू में जिनको सेलेक्ट किया, मतलब इंटरव्यू के लिए जिनको सेलेक्ट किया गया है उनकी लिस्ट फिर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 17 तक तो चांस है ही नहीं फिर रिज़ल्ट का। 17 के बाद फिर यहाँ पे जब सब लोग अपडेट कर देंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर लिस्ट तैयार होगी, कट ऑफ डिसाइड होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो अभी यानी कि अगर आपका ये केस है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा तो आप अपडेट कर लीजिए, नहीं तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट में अभी कुछ और टाइम।